नीर शीर विवेक 3 शब्दों से बने इस वाक्य का प्रयोग किसी भी इंसान के स्वभाव के संदर्भ में किया जाता है, जिसके जरिए ये बताया जाता है कि सही और गलत की पहचान के गुण किसी भी व्यक्ति के अंदर एक हंस के समान होने चाहिए। जिस प्रकार एक हंस पानी और दूध के बीच अंतर को समझते हुए नीर शीर विवेक को परिभाषित करता है, उसी प्रकार हर इंसान को अपने अंदर ऐसे गुण और स्वभाव को अपनाना चाहिए जो सही, गलत या सच और झूठ के बीच अंतर को देख सके। नीर शीर विवेक के बारे में बताते हुए सद्गुरु लोगों के स्वभाव पर अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि इंसानी फितरत हर युग में एक समान रहती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को एक हंस के समान स्वाभाविक बनना चाहिए ताकि वो गलत और सही में फर्क कर पाए। हंस लोग जो है नीर शीर विवेक करता है। जल में दूध मिला दो, दूध निकाल लेगा, पानी छोड़ देगा, तो हाँ ये तो सुने, लेकिन सतयुग में ना कहा कि जो काम सतयुग में हंस करेगा वही त्रेता में करेगा, वही द्वापर में करेगा, वही कलयुग में करेगा। जो संत की स्वभाव जो है सतयुग में होगा, वही संत का स्वभाव त्रेता में होगा, वही द्वापर में होगा, वही कलयुग में होगा। स्वभाव कहाँ बदल रहा है? सोना और चांदी जो सतयुग में होता है वही त्रेता में होता है, वही द्वापर और कलयुग में होता है। सतयुग में भी यदि राम थे तो रावण भी था। राम एक था, रावण जो है 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और सब सिद्ध था। यहां अंतर ध्यान होता था, वहां प्रकट होता था। अवर मारीच तो इतना सिद्ध था कि जगत जनने जगदम्मा जानकी को फंसा लिया और लेकर लंका चला गया। मारीच फंसाया। तो इसी तरह से अभी भी संत बनकर के नाम में लोग आए हैं, मारीच बनकर आए हैं, काल नेम आ करके, और हनुमान जी को ही दीक्षा दे रहा है। फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो गलत फंस गए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जबला न मिले गुरु साचा तबले करो 10 पाँचा। जब तुमको मालूम होगा कि यह सतगुरु नहीं है, तब आप और भी गुरु खोजो, करो, परखो। कौवा को मारकर संतुष्ट मत हो जाओ। सद्गुरु नीर शीर विवेक की बातों को समझाते हुए एक राजा और नौकर से जुड़े प्रसंग का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि एक राजा अपने महल में ऐसे हंसों को पाले रखता था जो देखने में सुंदर तो बहुत थे, लेकिन उनका स्वभाव कुरूप था। बाद में उस राजा को उसके नौकर ने समझाते हुए ये आभास कराया कि सच्चा हंस हमेशा अपने स्वभाव से पक्का होता है। वो किसी भी घड़ी में दूध और पानी के बीच अंतर को समझ लेता है। सुबह जो है वह चौकीदार जाकर राजा से कहा कि सरकार, एक जोड़ा हंस आ गए हैं। हंस एक जोड़ा? तो हाँ, इतना हजारों जो हम लोग पाल रखे हैं 100 वर्षों से, तब कहा कि हजारों कौआ है। अरे हम लोग गले में आई काट लगाए हैं, राजा का दस्तखत मुहर से लगा है। कहा कि राजा भी गलत किया है। कहा कि प्रमाण? कहा कि आप सुने नीर शीर विवेक ना? तो हाँ, 10 किलो दूध लेकर चलिए, अब पानी तो वहां ही है, मिला दिया जाएगा। अपने हंसों से कहा जाएगा कि पहले इसको अलग करो। जब नहीं करेंगे तो कहते हैं हम कल अलग कर देंगे, तो मान जाइएगा ना? हाँ, ये तो मान जाएंगे। लेकिन तो सतयुग का करना बात है। वह तर्क दिया कि जो सतयुग में, त्रेता में, कलयुग में एक ही होता है। यह बात समझ लो। वो हर समय होता है मिश्रण, हर समय धोखा होता है। उस समय भी भगवान कृष्ण आए तो इनको चेला नहीं मिला, 4-5 को मिला, बस 4-5, लेकिन चेला एक अर्जुन ही मिला बना। राम को कोई नहीं मिला, एक हनुमान जी ही मिले। अब तो राम जी का घर घर मंदिर बन गया ना, एक हनुमान जी शिष्य थे। तो दोस्तों, ये इंसानों के स्वभाव को लेकर सद्गुरु के विचार हैं, जिसे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने नीर शीर विवेक के जरिए बखूबी बताने की कोशिश की है। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।